हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि महिलाओं में कमर दर्द होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि मेल्स की तुलना में फीमेल्स में कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि महिलाओं में ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से उनमें कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर महिलाओं में कमर दर्द होता है, उसके साथ वो पाँव में भी उतरता है या झुनझुनाहट भी होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कमर दर्द के क्या कारण होते हैं और उसका उपचार क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है। तो इसका पहला कारण है कि महिलाओं में हार्मोन्स का जो बदलाव होता है वो लाइफ टाइम होता रहता है, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, पीरियड्स की शुरुआत के दौरान हो, पीरियड जब बंद होते हैं उसके दौरान हो, यानी कि महीना बंद होने के समय जब मेनोपॉज का समय होता है उस दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि महिलाओं में जो पेल्विक स्ट्रक्चर होता है, यानी उनकी जो पेल्विस यानी कि जो हड्डियों की बनावट होती है उसका आकार ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो कमर दर्द के क्या कॉज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे कि महिलाओं में कमर दर्द की प्रॉब्लम किस कारण से होती है और दूसरा कारण जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों में कमर दर्द हो सकता है। लेकिन इन कारणों की वजह से जो कमर दर्द की प्रॉब्लम है महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है। तो पहले हम उन कारणों की बात करेंगे जो सिर्फ महिलाओं में होता है और उसकी वजह से महिलाओं में कमर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो महिलाओं में कमर दर्द जो देखा गया है वो पीरियड के समय तो अक्सर होता ही है, इसके अलावा प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में भी ये कॉमनली देखा गया है। और महिलाओं में कमर दर्द का एक और बड़ा कारण होता है वो होता है योनि मार्ग में इन्फेक्शन, यानी कि आपको योनि मार्ग में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो ये महिलाओं में कमर दर्द का मुख्य कारण होता है। इसके अलावा अगर आपकी ओवरी में कोई कैंसर है या कोई गांठ है या कोई सिस्ट है तो इसकी वजह से भी महिलाओं में कमर दर्द होता है। और अगर आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो यह भी कमर दर्द का एक मुख्य कारण होता है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कमर दर्द हो सकता है। तो आप समझते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपका जो गर्भ है वो बच्चादानी में ना ठहर कर ट्यूब में ठहरता है, जिसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से महिलाओं में कमर दर्द ज़्यादा होता है। अब मैं उन कारणों की बात करूंगी जो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में कमर दर्द का कारण बनते हैं, पर महिलाओं में इन कारणों की वजह से कमर दर्द ज़्यादा होता है। तो ये कारण हो सकते हैं मैकेनिकल लो बैक पेन, सेक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन और सियाटिका की वजह से पेन, या स्लिप डिस्क जिसे हम डिस्क प्रोलैप्स भी कहते हैं, उसकी वजह से भी कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी वजह से होने वाले फ्रैक्चर, और ये बहुत ही कॉमन कॉज होते हैं जो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में कमर दर्द के कारण बनते हैं। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल लो बैक पेन के कारणों के बारे में बात करेंगे। जब आपने कोई ऐसा काम कर लिया हो जो आपने झटके से किया हो, जैसे कि आप टेबल पर चढ़ के पंखा साफ कर रहे हैं और एकदम से आपको कोई झटका आ गया हो, या फिर अलमारी में आप झुक के लंबे समय से कोई सामान निकाल रहे हैं उस समय आपको झटका आ गया हो, या कोई ऐसा काम जो आपने गलत तरीके से किया, ये उठने बैठने के गलत तरीके से भी हो सकता है, या फिर आपने अलमारी में से नीचे वाले खाने में से कोई चीज़ झटके से निकाली हो, तो ये भी एक कारण होता है आपकी कमर दर्द का। या फिर आपने कोई भारी चादर या कंबल धोई और उसको ज़ोर ज़ोर से झटके से पानी में खंगाला, इसकी वजह से भी आपको कमर में झटका आ सकता है। तो अगर आप इस तरह से कोई काम करते हैं तो कई बार आपकी मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है और इस तरह से आपको कमर दर्द शुरू हो सकता है। तो अगर आपको इन कारणों की वजह से कमर दर्द हो रहा है तो डोंट वरी। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लें कि ये कमर दर्द सिर्फ आपकी कमर तक ही सीमित रहता है, ये दर्द आपके पैरों तक नहीं होता है। दूसरा, अगर आपको झटके की वजह से कोई कमर दर्द शुरू हुआ है तो आप वो काम तुरंत छोड़ दें और आराम करें, तो आपकी कमर दर्द में आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और ये जो कमर दर्द होता है ये 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह का कमर दर्द होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वो काम तुरंत छोड़ देना चाहिए, आपको 3 से 4 दिन आराम करना चाहिए। तो जब आपको कमर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। तो आप आइस को कपड़े में लपेट के, या फिर आइस पैक हो तो उसको जिस जगह आपको दर्द है उस जगह आइस पैक को अप्लाई करें। तो ये आप दिन में 3 या 4 बार 20 मिनट तक लगाएं तो आपको कमर दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी टेबलेट भी ले सकते हैं।
और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप कमर दर्द के लिए अगर पेन किलर लेते हैं तो इसके साथ आपको एसिडिटी की टेबलेट ज़रूर लेना है, क्योंकि इन दवाइयों को लेने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो 3 से 4 दिन के बाद आपका ये दर्द हल्का हो जाएगा। इसके बाद आप गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको किसी झटके की वजह से कमर दर्द शुरू होता है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये 3 से 4 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता है। अब कमर दर्द का दूसरा कारण सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये भी जो परेशानी होती है ये बैठने उठने के या काम करने के गलत तरीके की वजह से होती है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो इसमें जो कमर दर्द होता है वो एकदम बीचों बीच नहीं होता है, ये थोड़ा साइड में हिप्स की तरफ होता है। ये दर्द होता है ये कई बार आपको थाई की तरफ भी महसूस होता है, और ये दर्द भी मसल्स के स्ट्रेन की वजह से होता है। तो इसमें भी डोंट वरी, ये दर्द भी आपको 3 से 4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसका भी उपचार यही होता है कि आप आइस पैक लगाएं, आराम करें और दर्द की गोली ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये दर्द 4-5 दिन में ठीक नहीं होता है और 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक रहता है तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो अगर दर्द ज़्यादा समय तक रहता है और ज़्यादा दर्द से आप परेशान हैं तो आपके डॉक्टर आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दे सकते हैं और कमर बेल्ट पहनने की सलाह देते हैं। तो अब कमर दर्द का तीसरा कारण जानते हैं, जो कि सियाटिका या फिर स्लिप डिस्क की वजह से होता है। तो अब हम बात करते हैं सियाटिका का पेन। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कमर दर्द अक्सर देखा गया है। तो सियाटिका के दर्द में क्या अंतर होता है? तो ये आपके कमर दर्द के साथ साथ एक शूटिंग पेन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की तरह आपके पैर में भी दर्द महसूस होता है। और ये सियाटिका का पेन होता क्यों है? तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं, और 2 वर्टिब्रल बोन के बीच में एक गद्दी होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं। तो कई बार ज़्यादा उम्र की वजह से या किसी वजह से चोट लगने से या कोई वज़न उठाने की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में 2 बोन्स के बीच में जो जगह है वो कम पड़ जाती है और एक नुकीली सी हड्डी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो जब ये नुकीली सी हड्डी किसी नस के ऊपर यानी कि किसी नर्व के ऊपर प्रेशर डालती है तो हमें इस तरह का कमर दर्द के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमें पाँव में फील होता है वो भी महसूस होता है। तो अगर आपको भी साइटिका की प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो ऐसी कंडीशन में आपके डॉक्टर आपको आराम करने की सलाह देंगे, फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह देंगे, वॉक करने की सलाह देते हैं, इसके साथ साथ कुछ पेन किलर टेबलेट भी देते हैं। तो इस तरह का जो सियाटिका का दर्द होता है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से 6 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाता है और ऐसी कंडीशन में सर्जरी करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको भी सियाटिका की प्रॉब्लम है तो लेटते समय आपको बिस्तर में सीधा लेटना है और अपने घुटने को थोड़ा सा मोड़ें और बीच में अपने कंफर्ट के हिसाब से एक तकिया रखें। तो ऐसा करने से आपको सियाटिका के पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि अगर आपको सियाटिका का पेन है तो इसमें आपको बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको चलते फिरते रहना है, क्योंकि आप चलते फिरते रहेंगे तो इससे आपको आपके पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो अब बात करते हैं स्लिप डिस्क क्या होती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपकी 2 वर्टिब्रा यानी कि 2 हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं। तो ये जो डिस्क होती है ये शॉक एब्जॉर्बर होती है कि कई बार अगर आपको जोर से चोट लगती है तो ये जो डिस्क होती है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचने देती है। तो कुछ कंडीशन जैसे कभी आपका एक्सीडेंट हुआ हो या आपकी कमर पे कोई जोर से झटका लगा हो तो ऐसी कंडीशन में आपको डिस्क की प्रॉब्लम होती है और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो लीक कर जाता है और इसकी वजह से आपको लंबे समय तक कमर का दर्द हो सकता है। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे जिसमें एक्सरे होता है, MRI होती है और इसके साथ साथ पेन किलर और कुछ इंजेक्शन की भी सलाह देते हैं। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी भी स्लिप डिस्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो फिजियोथेरेपी आपको लगातार 6 महीने तक करवाना है। कई बार ये देखा गया है कि ये जो दर्द है ये 6 महीने या इससे भी ज़्यादा समय तक लंबे समय तक बना रहता है। आपका जो डेली रूटीन वर्क है वो भी आप नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से आपका जो रूटीन वर्क है वो भी नहीं कर पा रहे हो, आपके पाँव में ज़्यादा दर्द रहने लगा हो या पाँव में झुनझुनी आने लगी हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। अब बात करते हैं पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की। तो कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपको गलत तरीके से यानी कि किसी झटके से काम करने की वजह से होते हैं। तो ये दर्द हर समय नहीं रहता है, ये दर्द या तो आपको सीढ़ी चढ़ने से होता है या ज़्यादा देर तक बैठने के बाद जब आप उठते हैं तो उस समय होता है।
तो इस कंडीशन में भी आपको कमर दर्द के साथ साथ झुनझुनाहट भी महसूस हो सकती है, क्योंकि इसमें आपकी जो नस है वो दबती है, तो आपको पाँव में झुनझुनाहट महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका एक्सरे करवा सकते हैं, साथ में कोई पेन किलर दवाइयाँ दे सकते हैं। इसके अलावा एक मसल रिलैक्सेंट का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन आपके मसल के अंदर जो स्ट्रेन है उसको रिलैक्स करता है, ताकि जो आपके सियाटिक नर्व पर प्रेशर पड़ रहा है वो हट जाए और आपको इस तरह के दर्द और झुनझुनाहट से रिलीफ मिल सके। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कमर दर्द का दर्द है वो 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं में कॉमनली देखा गया है। इसका क्या कारण होता है कि जैसे मेनोपॉज के बाद हमारे शरीर में जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से आपकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसकी वजह से आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि हल्की सी चोट पे भी आपको फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें मेरी एक एडवाइस है कि अगर आपका मेनोपॉज हो गया है या फिर आपकी पीरियड बंद होने वाली एज है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैल्शियम टेबलेट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसमें आप कैल्शियम की गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं आपके डॉक्टर की सलाह से। और इसके साथ साथ आपको अपना विटामिन डी लेवल भी करवा के देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका विटामिन डी लेवल कम आता है तो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से आप चाहे कैल्शियम डाइट लेते हैं या कैल्शियम टेबलेट लेते हैं पर इसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और इसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इसके लिए आप विटामिन डी का कैल्सिरोल का सेशे ले सकते हैं। तो आप विटामिन डी का एक सेशे 1 गिलास दूध में डालकर हफ्ते में 1 बार पीते हैं और ये आप 4 से 6 हफ्ते तक लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे आज की इस वीडियो से आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कमर दर्द होने के क्या क्या कारण होते हैं ये जानने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।